नहीं नहीं, देखिए हमने आपको कहा ना, देखिए एक बयान को लोग जोड़ते हैं, लेकिन जब निशांत ने सिफारिश की थी तो उसमें तो चेतन आनंद थे, लेकिन जब पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया, निशांत को खुद ही मंत्री बनना पड़ा, जो भी कारण रहे जो हम लोग डिस्कस किए अभी, उसके बाद फिर उनके लोगों को बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो लगता है कि डिमोशन हो गया, जो विभाग उनको था उससे थोड़ा कमजोर विभाग उनको मिला है, परसेप्शन यही ना जाएगा। देखिए लोग जैसे कृषि विभाग मिला, कोई छोटा विभाग तो होता नहीं कृषि, लेकिन को लोग क्या, हम लोग या आम लोग भी क्या जानते हैं कि भाई नहीं, जिसमें ज्यादा पैसा है, जिसमें ज्यादा काम हो सकता है, ज्यादा लोगों को पब्लिक को अप्लाइज कर सकते हैं, वो विभाग जिसको मिलता है वही दमदार मंत्री कहलाता है। चाहे रोड मिले, ग्रामीण कार्य मिले, बिल्डिंग मिले, तो लगेगा नहीं इनका कद बहुत बड़ा है। अब कृषि ऐसा चीज है, आपको ध्यान होगा कि सुधाकर सिंह को भी कृषि दे दिया गया था जब वो बहुत बोलने लगे थे। आपके नरेंद्र सिंह को भी जब वो बहुत इधर उधर बोले तो उनको भी कृषि मंत्री थमा दिया गया था। तो और विजय सिन्हा को भी कृषि मंत्री थमाया गया। देखिए, एक घटनाक्रम तो पहले से चल रहा था। बिहार में जो डिप्टी सीएम थे पहले, विजय सिन्हा, उन डिप्टी सीएम बनाए भी नहीं गए और बनाए भी नहीं जा सकते थे। 3 डिप्टी सीएम की थ्योरी तो हो नहीं सकती, 2 डिप्टी सीएम जेडीयू कोटे से बनने ही थे। सुरक्षा उनकी वापस ले ली गई, उनके फैसलों को पलटा गया, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, तो फिर भू राजस्व विभाग, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अच्छा काम कर रहे थे, ये परसेप्शन था बिहार में कि अच्छा काम वो कर रहे थे, तो भू राजस्व विभाग की जगह उनको कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्री बना दिया गया। कल हमारी बात हो रही थी और फिर डॉक्टर अरुण कुमार और इनकी नाराजगी, आनंद मोहन की नाराजगी, आईपी गुप्ता से बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन के बड़े फायर ब्रांड नेता हैं, वो कह रहे थे कि भूमिहार और राजपूतों को बीजेपी वाले लोग सहित देंगे, उनको निपटा देंगे। तो एक तो सवाल है कि वाकई ऐसा है क्या, और दूसरा सवाल ये है कि क्या वाकई ये नेता जिस वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जेडीयू को, भाजपा को। देखिए बीजेपी ने तो अपनी एक लाइन तय कर दी है कि आगे की राजनीति, जैसे जिस तरह से कैबिनेट में ओबीसी ईबीसी मंत्रियों की भरमार है, आप देख रहे हैं, जिस तरह से अपर कास्ट को थोड़ा सा कट टू साइज किया गया, हम नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से कट टू साइज हुआ, लेकिन जो उम्मीद थी उस तरह से नहीं हो पाई। तो एक लाइन तो तय किया ना बीजेपी को कि आगे उसको जो लोकसभा चुनाव लड़ना है या विधानसभा चुनाव लड़ना है, कि उसका वोट बैंक क्या होगा, महिला होगी, ओबीसी होगा, एबीसी होगा, दलित होगा, इस कैबिनेट में उसका रिफ्लेक्शन है, इसको समझने की जरूरत है, और उसी लाइन पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। अब वो यू टर्न वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी सब चीज बीजेपी के फेवर में चल रहा है, और अगर यूपी का चुनाव भी अगर बीजेपी जीत जाती है, उसके बाद तो समझिए कि सब चीज बीजेपी अपने इशारे से पूरे देश में चलाएगी, बिहार को तो चलाएगी चलाएगी। आनंद मोहन ने एक बयान दिया था, उस बयान की भी बड़ी चर्चा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, तो कार्यकारी अध्यक्ष की क्या जरूरत है। मुझे याद है जहां तक उन्होंने ऐसा बयान दिया था। क्या इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी चेतन आनंद को? नहीं नहीं, देखिए हमने आपको कहा ना, देखिए एक बयान को लोग जोड़ते हैं, लेकिन जब निशांत ने सिफारिश की थी तो उसमें तो चेतन आनंद थे, लेकिन जब पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया, निशांत को खुद ही मंत्री बनना पड़ा, जो भी कारण रहे जो हम लोग डिस्कस किए अभी, उसके बाद फिर उनके लोगों को बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जब खुद ही वो बन गए तो और अपने लोगों को कहाँ से वो एडजस्ट कर पाते। हाँ, खुद नहीं बनते तब वो दबाव बना सकते थे कि मेरे लोगों को आप बनाइए, इसको बनाइए, जो नाम उन्होंने दिया भी था, लेकिन जब वो खुद बन गए मंत्री तो फिर वो अपना वो ग्राउंड उन्होंने खो दिया कि किसी की सिफारिश कर दें और ये कर दें, और चूंकि विभाग भी उनको मनचाहत मिल गया तो अब वो प्रेशर वो नहीं बना पाए, जिसके वजह से ये लोग छूटे हैं। चैनल आनंद हो चाहे ऋतुराज हो, हमको नहीं लगता किसी एक बयान से इतना असर पड़ा होगा। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी, राजनीतिक परिस्थितियां, जिसका असर आपको मंत्रिमंडल के ओथ में आपको दिखाई पड़ रहा है। विजय सिन्हा का डिमोशन हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप फौरी तौर पर देखिए तो लगता है कि डिमोशन हो गया, जो विभाग उनको था उससे थोड़ा कमजोर विभाग उनको मिला है, परसेप्शन यही ना जाएगा। देखिए लोग जैसे कृषि विभाग मिला, कोई छोटा विभाग तो होता नहीं कृषि, लेकिन को लोग क्या, हम लोग या आम लोग भी क्या जानते हैं कि भाई नहीं, जिसमें ज्यादा पैसा है,
जिसमें ज़्यादा काम हो सकता है, ज़्यादा लोगों को, पब्लिक को अप्लाइज कर सकते हैं, वो विभाग जिसको मिलता है वही दमदार मंत्री कहलाता है। चाहे रोड मिले, ग्रामीण कार्य मिले, बिल्डिंग मिले, तो लगेगा नहीं इनका कद बहुत बड़ा है। अब कृषि ऐसा चीज है, आपको ध्यान होगा कि सुधाकर सिंह को भी कृषि दे दिया गया था जब वो बहुत बोलने लगे थे। आपके नरेंद्र सिंह को भी जब वो बहुत इधर उधर बोले तो उनको भी कृषि मंत्री थमा दिया गया था। तो अब विजय सिन्हा को भी कृषि मंत्री थमाया गया। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि फिलहाल फौरी तौर पर तो लगता है कि सेंसेक्स थोड़ा नीचे गया है, लेकिन जिस बिरादरी से वो आते हैं और जो उनका तेवर है और जिस तरह से उन्होंने काम किया था रेवेन्यू में, जिसको सब लोग स्वीकार करते हैं कि एक शुरुआत हुई थी अच्छे काम की, विभाग तो बहुत था, काम बहुत था, शुरुआत हुई थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का नेतृत्व भी इसको देखेगा कि विजय सिन्हा को कैसे और आगे एडजस्ट किया जाए। क्योंकि अभी बहुत चीज बिहार में, ऐसा नहीं कि कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार में पॉलिटिकल चीजें खत्म हो गई, अभी बहुत चीज बिहार के पॉलिटिक्स में होना बाकी है। एमएलसी का चुनाव है, अभी मान के चलिए कि सभापति का चुनाव होना है, बहुत सारी चीजें होनी है। एमएलसी बनेंगे निशांत कुमार की, विधानसभा जाएंगे। हमको लगता है कि बेहतर, अगर हमारी व्यक्तिगत राय मानिए तो ज्यादा अच्छा होगा कि वो जनता के बीच के चुन के आवे। लेकिन विधायक तो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, अगर हरनौत की सीट चाहिए तो। हाँ देखिए, अगर ये इतना भी तय है कि अगर वो लड़ेंगे तो हरनौत से ही लड़ेंगे, लेकिन हर चीज में एक चीज ध्यान है रखिए कि निशांत कुमार अपने हर स्टेटमेंट में एक बात जरूर बोलते हैं कि पिताजी के रास्ते पर चलेंगे। तो पिताजी तो बैकडोर से ही जाते रहे हैं, तो हो सकता है बैकडोर से ही जाए। चलिए, हमारे साथ सरोज सिंह सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।